नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जैसे ही हम कोई न्यू फर्म या कोई बिजनेस या पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं गवर्नमेंट से। बट पार्टनरशिप में ये नेसेसरी नहीं होता, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अपनी पार्टनरशिप को या फर्म को रजिस्टर करवाते हैं। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द फर्म रजिस्टर्ड ऑल द गवर्नमेंट हैव अपॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कि फर्म को रजिस्टर करवाने के पर्पज से हमें गवर्नमेंट के में अपॉइंटमेंट में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का जो रजिस्ट्रार होता है, जो मेन करता होता है, उससे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रेस्क्राइब फॉर्म हैज़ गॉट टू बी फिल्ड order to get a firm registered, and then this form along with the prescribed fees has to be deposited with the registrar of firm of the state concerned। कि जो फर्म का रजिस्ट्रार होता है, जो करता होता है, उसको एक फीस सबमिट करवानी पड़ती है जो गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब की गई हुई है। मतलब जितनी बनती है उतना आपको पे करना होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। द फॉर्म कंटेन, आपको जो फॉर्म है वो मतलब फिल करना होगा। उसमें आपकी जो फॉर्म है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। तो जैसे नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फर्म हैज़ बिजनेस, कि अदर प्लेस जहाँ आपका फर्म का बिजनेस कर रखा है आपने। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, की कौन कौन पार्टनर आपकी फर्म में काम कर रहे हैं, उनका नेम और एड्रेस। डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर इन द फर्म, कौन सा पार्टनर किस डेट को फर्म को ज्वाइन कर रहा है, वो डेट मेंशन होनी चाहिए। पीरियड ऑफ द फर्म, सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी पार्टनर्स हैं उसके उस जो फॉर्म है उस पर सभी के साइन होने चाहिए। व्हेन द रजिस्ट्रार आफ्टर प्रॉपर सेकेंड इट is satisfied that all the necessary information has been entered in the form, he enters this description in a register which is called the register of the firm. After this, the firm is given a certificate which is called certificate of registration। कि सभी पार्टनर्स के साइन होने के बाद वो गवर्नमेंट में फिल करवाया जाता है, दिया जाता है सबमिट करवा के। फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आफ्टर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट द फर्म इज नोन एज ए रजिस्टर्ड फर्म। कि रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट है वो मिलने के बाद उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड फर्म। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कुछ अपनी फर्म में चेंजेस करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं आप। आफ्टर द फर्म हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस एज required by Indian Partnership Act should be conveyed to registered within 14 days। क्या रजिस्टर्ड करवाने के बाद 14 दिन के अंदर अगर आप कुछ अपना अल्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। जैसे when the name of the firm or the main business is changed, when there is a change in the name and permanent address of partner, कि कोई पार्टनर का नाम और उसका एड्रेस अगर चेंज करवाना हो, फर्म का नाम चेंज करवाना हो। when business has been closed down at some place or it has been started at somewhere place, कि आपको बिजनेस क्लोज डाउन करना हो या वहाँ से हटाकर कहीं और स्टार्ट करना हो। When a new partner has joined the firm, अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे अल्ट्रेशंस हैं जो आप करवा सकते हो। फिर है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो इफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, इट हैज़ टू रिमेन deprived of the following advantages। First,
नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी पार्टनर, कि कोई भी पार्टनर के थ्रू हम लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हमारी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट्स, कि कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, मतलब कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी। फिर फर्म टू कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर, फर्म किसी भी पार्टनर के थ्रू प्रोसीडिंग नहीं कर सकती। फर्म कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टीज वाइल द अदर पार्टीज कैन प्रोसीड अगेंस्ट द फर्म, ना तो फर्म किसी अदर पार्टी के थ्रू लीगली रिपोर्ट कर सकती है और ना कोई अदर फर्म पार्टनर्स के थ्रू लीगली अपॉइंट कर सकती है। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। फिर है इसके बेनिफिट्स क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने के। तो इट इज़ नॉट द फर्म अलोन विच इज़ बेनिफिट बाय रजिस्ट्रेशन बट द parties dealing with the firm are also benefited. First, benefited to the firm. Firm gets the right of filing a case against external parties in the court. कि फर्म को बेनिफिट्स है कि बेनिफिट किसी भी पार्टीज के थ्रू लीगली कंसर्न कर सकती है। सेकेंड है बेनिफिट टू पार्टनर्स, पार्टनर को बेनिफिट है कैन फाइल ए केस अगेंस्ट वन अनदर इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो पार्टनर के थ्रू या फर्म के थ्रू फाइल अगेंस्ट कर सकती है। बेनिफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर आपका एडमिट हो रहा है आ रहा है तो द इनकमिंग पार्टनर ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म is capable of pleading of his right, while in case of non-registration of firm he has to depend on the honesty of other partners, कि उससे उसकी ईमानदारी का पता लगता है और अगर कोई अदर पार्टनर उसके थ्रू कुछ गलत काम कर रहा है तो वो लीगली कार्रवाई करवा सकता है। बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो ए पार्टनर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फर्म इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन। फर्स्ट है डेथ ऑफ पार्टनर, कि आफ्टर द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज सक्सेसर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज इन द फर्म टू सेव देमसेल्फ फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डू नॉट हैव टू गिव एनी पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट। अगर किसी पार्टनर की सडनली डेथ हो जाती है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और नेक्स्ट है आपका ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर आपकी फर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो वो इजीली सबकी सहमति से जा सकता है। ए रिटायरिंग पार्टनर रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज द फर्म सो लॉन्ग एज द पब्लिक नोटिस करके वो अपना जो काम है वो रिटायर कर सकता है, कि अगर वो चाहता है कि यहाँ से हटना है, इस फर्म को छोड़कर किसी और में एप्लीकेबल करना है तो वो इजीली कर सकता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। पार्टनरशिप का जो ये चैप्टर है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है तो आपको ये अच्छे से करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इजीली कॉल करके मुझसे समझ सकते हैं।